हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं एक नया टॉपिक लेने जा रही हूँ जिसका नाम है पिछड़ा वर्ग। बच्चों, पिछड़ा वर्ग आप लोगों ने सुना होगा नाम, या पिछड़ी जाति के नाम से भी इसे बोला जाता है। सामान्यतः पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, भूमिहीन कृषक, छोटे किसान, कृषक, श्रमिक आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये वो लोग हैं जो जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों से नीचे और अस्पृश्य जातियों से ऊपर माने जाते हैं। संविधान में भी भारत के संविधान में भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनैतिक के संदर्भ में अनेक प्रावधान किए गए हैं। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, किंतु पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में केवल विशेष प्रावधान ही किए गए या किए गए थे। आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु अब कहीं कहीं किसी राज्य में कुछ परसेंट इन जातियों में से कुछ जातियों को आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था हो गई है। राजनीतिक कोश में पिछड़े वर्ग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है: पिछड़े हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के उस वर्ग से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक नियोग्यताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में नीचे स्तर पर हों। तो ये एक आपकी परिभाषा हो रही है। फिर अन्य जातियों की भांति पिछड़े वर्ग की सदस्यता भी जन्म के आधार पर ही होती है। सैद्धांतिक रूप से पिछड़े वर्ग में शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है पिछड़े वर्ग में सभी लोग गरीबी हों या सभी लोग सामान्य ही हों, उनमें कुछ लोग जो है वो धनी भी हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि सरकार ने कुछ जातियों को पिछड़ी जाति घोषित कर दिया है, जैसे यादव हैं, कुर्मी हैं, जुलाहा, माली, कश्यप आदि बहुत सारी जातियां हैं। पिछड़े वर्ग को द्विज जातियों जैसे वैश्य, ठाकुर और ब्राह्मण इनसे नीचा माना गया है और अन्य जातियों से ऊंचा जो दलित हैं। बिहार सरकार ने इसी को दो वर्गों में विभाजित किया है: अगाड़ी वर्ग और दूसरा पिछड़ा वर्ग। अगाड़ी वर्ग का मतलब है उच्च वर्ग जिसमें सामान्य जातियाँ आती हैं, और पिछड़ा वर्ग में वो जातियाँ आती हैं जो अस्पृश्य जातियों से ऊपर हैं। तो जाति और व्यवसाय इनकी दृष्टि से पिछड़े वर्ग को मध्यम वर्ग भी कहा जाता है, और जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। मंडल आयोग में भी पिछड़ेपन के 3 आधार बताए गए हैं: सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। मतलब इन 3 आधारों पर जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो व्यक्ति निम्न स्तर पर है, वो जो है वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो ये जो है पिछड़े वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद मैं पिछड़े वर्ग से संबंधित कुछ आयोग हैं जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।